अहम खबर हम बता देते हैं। कमलनाथ का पलटवार। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने भी पूछा शिवराज जी मध्य प्रदेश शांति का टापू था और रहेगा, ये कहा उन्होंने। आपने 18 साल के कुशासन में मध्य प्रदेश की शांति भंग की है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। 18 साल में पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी, ये आरोप है कमलनाथ का। मध्य प्रदेश का सीएम कैसी हरकतें कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है, दावा उन्होंने किया। सीएम की सभ्यता, मर्यादा और संस्कार खत्म हो चुके हैं, ये भी दावा पीसीसी चीफ ने किया। सीएम शिवराज सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, ये भी उनका कहना है। ऐसे व्यक्ति का सीएम होना 8 करोड़ जनता का अपमान है और इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा शिवराज जी, ये भी उनका कमलनाथ का बयान है। तो मुझे अपने अपमान की फिक्र नहीं है, ये कहा है कमलनाथ ने। चलिए अवनीश जी, आप अपनी बात कर रहे थे। कमलनाथ का जो बयान पलटवार जो आया, हमने दर्शकों को बता दिया है। अगर आप ये कमलनाथ जी का अपमान नहीं किया शिवराज जी ने अपमान किया युवाओं का, उस व्यक्ति का अपमान किया जो रोजगार की बात करता है, उस व्यक्ति का अपमान किया जो हनुमान भक्त है, उस व्यक्ति का अपमान किया जिसने रामगमन पथ बनाने का काम शुरू किया, उस व्यक्ति का अपमान किया जिसने 27% आरक्षण की बात की, उस व्यक्ति का अपमान किया शिवराज जी ने जिसने युवाओं के रोजगार की बात की, जिसने किसानों का 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं बता रहा हूँ ये कमलनाथ जी का अपमान कतई नहीं है, ये कहीं ना कहीं शिवराज जी का मान दिवालियापन बताता है कि जो इतना वरिष्ठ 18 साल की सरकार का जो मुख्यमंत्री है, अगर वो ऐसी भाषा बोलता है तो ये जताता है कहीं ना कहीं शिवराज जी आपका समय पूरा हो गया है। ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर कुंठा बोल रही है जो कमलनाथ जी को। चलिए अवनीश जी, आपने भी बात रख ली। रजनीश जी, आपने तमाम अपमान की बात सुनी, जिस तरीके से दावा अवनीश जी ने किया, ये बहुत से ऐसे वर्गों का अपमान, सिर्फ कमलनाथ का अपमान नहीं, ये कहना है उनका। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ट्वीट मैंने देखे और आप सुना रहे थे। लगता है कमलनाथ जी को वयोवृद्ध होने पर उनकी भाषा मर्यादापूर्ण होनी चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। हो सकता है उनके चिंटू पप्पू ने इस प्रकार के ट्वीट बनाए हो और कर दिए। अवनीश जी आपके पास आऊंगा, रजनीश जी को बोलने दीजिए। अवनीश जी, मध्य प्रदेश में तो छोड़िए, इस प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले भी नाबूद कर दिए जाते हैं। कानून का राज है और समय समय पर उपद्रव फैलाने वाले कांग्रेस से उनके सामने आए हैं। इस प्रकार की भाषा का स्वीकार मध्य प्रदेश में नहीं हो। अवनीश जी, आपकी बात सुन ली ना, रजनीश जी की बात भी सुन लेते हैं। जो भड़काने का काम कर रहे हैं इस मध्य प्रदेश में, खास मजहब के तुष्टीकरण का काम करते हैं, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में सबका साथ पथ का विकास पर काम होता है और यही कारण है कि हर वर्ग, जाति, पंथ, मजहब के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके पैर उखड़ चुके हैं। बौखलाहट की भाषा है, ये गुंडागिर्दी की भाषा है, आपराधिक भाषा है। कमलनाथ जी अपने अतीत को मुझे लगता फिर दोहराना चाहते हैं इस प्रकार की भाषा बोलकर, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर ये संभव नहीं है। ये बौखलाए हुए कमलनाथ जी जो हरकतें करने पर उतारू हुए हैं, जिस प्रकार से दंगा अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, अड़का रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगर दंगा हुए तो वहां भाजपा की सरकार है क्या? बिहार में दंगा हुए तो वहां भाजपा की सरकार है क्या? और जिस प्रकार के दंगे करने वाले लोग हैं वो देश भी आप मीडिया के माध्यम से बखूबी जान रहा है। ये घटिया राजनीति, ये विकृत राजनीति, ये बौखलाए हुए कमलनाथ जी की हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में चलने वाली नहीं है। ऐसे कोई षड्यंत्र रचेगा, हरकतें करेगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा कानून। अवनीश जी, सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, ये कमलनाथ ने कहा सीएम के लिए। अब आपने जवाब सुन लिया रजनीश अग्रवाल जी का, अब बोलिए आप। मैं तो स्पष्ट इनसे कहना चाहता हूँ जी कि ये जो ट्रस्टीगण की राजनीति ऊपर नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज पूरी भाजपा कर रही है। नरेंद्र मोदी जी विदेशों में अब तक 11 देशों में मस्जिदों की यात्रा कर चुके हैं। मोहन भागवत खुद घंटों जाके दिल्ली की मस्जिद में जाते हैं। लेकिन ये अगर कोई नेता रोजा अफ्तार में जाता हो, कमलनाथ जी पहली बार नहीं, सदैव रोजा अफ्तार में जाते रहे। आप भूल गए, कल इन्होंने हेलीकॉप्टर में खड़े होकर हनुमान भक्त कमलनाथ ने हनुमान जी पर पुष्प वर्षा भी की। हम शिवराज जी जैसे थोड़ी हैं कि जरा में आप स्वास्थ्य कर्मियों पुष्प वर्षा कर दो, हेलीकॉप्टर से अगले दिनों में लठ मार के उनको नौकरी से निकाल दो। ये हमारा काम नहीं है, कमलनाथ जी का काम नहीं है, ये काम शिवराज जी का है। मैं वही कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ नफरत और जहर घोलने की राजनीति कर रहे हैं और कमलनाथ जी ने सदैव विकास का काम किया है। आज कमलनाथ जी के नाम से भाजपा के नेताओं की नींद गायब है।
शिवराज जी सो नहीं पाते हैं, धूप में खड़े होकर दिन भर बकबक करते रहते कमलनाथ जी के नाम से, सुबह उठते कमलनाथ, शाम को उठते कमलनाथ। आज कमलनाथ के नाम से स्थिति ये है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, क्योंकि एक तरफ जनता इनको नेता बना के रखना। कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, इनको बीच में हटा देना। कमलनाथ जी को गाली देते हैं आप पीसीसी अध्यक्ष बना के रखना भैया, बीच में मत हटा देना। चलिए, बहुत बड़े नेता इनको बना के रखना, आपको सौगंध है इनको चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाना इनको, आप अपना इनको नेता बना के रखना कसम से। ये बहुत बड़े नेता हैं, आप ये बताओ शिवराज बना के रखना, आप चेहरा यही लगा के रखना। आप कब तक आपको पता चलेगा, जनता बताएगी, मजा चखाएगी। आपको सौगंध है भैया, इनको हटाना मत। आप राहुल भैया से भी कह देना, वो भी आए, सभा कराएं, और कमलनाथ जी भी आपको नेता है, वो 65 साल के नहीं, बहुत वाकई आप बना के रखिएगा। आपके बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े 30 मार्का हैं, इनको हटाइएगा मत। पीसीसी पद से, अध्यक्ष पद से हटाने की बात आप दूसरे नेता करते हैं, उनको भी समझाइए कि आने वाला तो कोई। चलिए अवनीश जी, चुनाव का वक्त है, अब देखना ये होगा कि किसका चेहरा काम आता है। जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही कमलनाथ के चेहरे को लेकर जीता जा सकता है, और लगातार सीएम शिवराज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, देखना ही होगा किस चेहरे पर आखिर जनता मुहर लगाती है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये बड़े बयान आए हैं दो बड़े नेताओं के। एक तो सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा, दंगे करवाना चाहते हैं कमलनाथ। वहीं पलटवार करते हुए कमलनाथ ने भी कहा है कि सड़क छाप गुंडों की भाषा सीएम करते हैं और पूरे देश और दुनिया में उनकी हरकतें देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश का सीएम कैसा है, ये हरकतें देखी जा रही हैं, ये भी उन्होंने दावा किया है। उनके भीतर की सारी सभ्यता, मर्यादा और संस्कार समाप्त हो चुके हैं, ये दावा कमलनाथ ने किया है पलटवार करते हुए। तो फिलहाल शांति को लेकर, मध्य प्रदेश में शांति को लेकर दोनों ही प्रमुख दल आमने सामने हैं। सीएम शिवराज के बयान के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पलटवार किया है, और कुल मिलाकर बात यहां पर मुद्दा मध्य प्रदेश की शांति का मुद्दा है। तो आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से हालात रहे, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जिस तरीके से कुछ जगहों पर प्रतिबंधित कर दिया गया था वहां से शोभा यात्रा का निकलना, अब उसके बाद ये बयानबाजी चल रही है।